हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की 10वीं राशि है और ये कार्मिक राशि इसे कहा जाता है। इनके जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है। सैटर्न इस समय सेकंड हाउस में है और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। इन दोनों नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व है और साथ साथ में नक्षत्र ही कुंडली के बहुत बड़े जो इसमें कह सकते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंस है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि नक्षत्र के देवता क्या हैं, नक्षत्र से संबंधित किस तरह से जो है कार्य चलने हैं। वो सारी चीजें नक्षत्र के आधार पर ही होता है। नक्षत्र के आधार पर ही राशि बनी हुई है और नक्षत्रों के भी अलग अलग देवता होते हैं। जैसे पूर्व उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद में जैसे सैटर्न चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं, तो इनके जो देवता हैं वो भैरव है। भैरव भी एक क्रूर देवता माने जाते हैं। सैटर्न भी एक डिसिप्लिन के लिए क्रूर देवता माने जाते हैं, क्रूर प्लेनेट माने जाते हैं। और इनका जो स्वभाव है एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए है, कर्मों को ठीक करने के लिए है। जो जो इस समय जो मकर राशि के जो कैप्रिकॉर्न साइन के जो सेकंड हाउस में सैटर्न है वो आपके वाणी कुटुंब के स्थान पर यहाँ पर हैं। यहाँ से संबंधित जो भी धन, जो भी इन्वेस्टमेंट आपके साथ में है, जो भी क्रेडिट मनी है वो सब आपको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर बकरी हो गए हैं और बकरी का जो पीरियड है ये जो है 13 जुलाई से और 27 नवंबर 2025 तक बकरी अवस्था में यहाँ पर रेट्रोगेट डायरेक्शन में यहाँ पर सैटर्न रहेंगे। सैटर्न का जो ये प्रभाव है ये अप्रॉक्स 4 महीने के लिए होगा और यहाँ पर सैटर्न आपको कई तरह की यहाँ पर प्रोग्रेस भी देंगे, लेकिन प्रोग्रेस आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पारिवारिक थोड़ी सी कष्ट हो सकते हैं, पारिवारिक थोड़े से विवाद हो सकते हैं, ऐसे संकेत यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक अच्छा सा वातावरण बनाने के लिए आपको सैटर्न को, ग्रहों को, जो ग्रह हैं उनको ठीक करना है। ग्रहों को ठीक करने का मतलब ये है सैटर्न से संबंधित उपाय भी करने हैं और सैटर्न से संबंधित दान भी करना है। साथ साथ में आप अपने इष्ट का, कोई भी किसी भी धर्म में हो, अपने इष्ट का जप करना जरूरी है। इससे हमारी मानसिक शांति भी मिलती है, हम अच्छे कर्म भी करते हैं और सही दिशा में आगे भी बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जितना भी धार्मिक आप बनोगे, धार्मिक आस्था जितनी होगी, जितने आप धार्मिक स्थलों में जाओगे, उससे उसका प्रभाव शनि के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और शनि के ऊपर प्रभाव का पड़ना का मतलब ये है कि शनि हमारे लिए अनुकूल हो जाते हैं और उससे हमारी दशाएं भी अच्छी हो जाती हैं, हमारे कर्म का क्षेत्र भी अच्छा हो जाता है और उससे हमारे उस समय की जो दशा चल रही होती है या जो समय चल रहा था अनुकूल होने के बाद हमारे सारे परिणाम अच्छे हो जाते हैं। चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो या हमारा पर्सनल व्यक्तित्व का अपना जो स्टेटस हो, ये सारे कार्य ठीक होते हुए चले जाते हैं। मंगल ठीक अष्टम भाव में आएंगे अब अगस्त के लास्ट में, और अष्टम भाव में मंगल ठीक नहीं होते और यहाँ पर शत्रु भाव भी है। इसलिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आप चीजें कर रहे हैं उनमें उनमें आपको सतर्कता बरतनी होगी। अष्टम भाव से संबंधित कुछ कुछ स्वास्थ्य से समस्याएं भी हो सकती हैं और साथ साथ में जो भी यात्राएं करते हैं उसमें भी आपको सावधान ही रहना है। मंगल का प्रभाव अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए शत्रु राशि भी है। इसलिए यहाँ पर आपको डाइट से संबंधित भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप बाहर जाते हैं आपको अच्छी ही डाइट लेनी है। साथ साथ में शुक्र ने आपका जो है जो धन का, वैभव का, समृद्धि का ये जिम्मा ले रखा है, वो आपके आपके चतुर्थ हाउस से संबंधित है और आपके भाग्य से संबंधित है। वीनस का एक विशेष प्रभाव आपके साथ में बना हुआ है, अभी वीनस आपके चतुर्थ हाउस में है। धन की भी कमी नहीं है और साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अपने को ठीक करने के लिए आप अच्छे कपड़े भी ले रहे हैं, अपना अच्छा सा रहन सहन भी है और सारी चीजें आपके साथ में अच्छी बनी हुई है। साथ साथ में आपका भाग्य भी आपको साथ दे रहा है। तो ये स्थिति इस समय शुक्र के साथ में, शुक्र की आपके साथ में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली ही आपका दर्पण है और आपका दर्पण होने के नाते, एक मिरर होने के नाते, जो भी ग्रह वहां पर जिस तरह से हैं
उनकी शांति के लिए भी उपाय करना चाहिए। साथ साथ में अपने कर्मों को अच्छा करके उस समय की दशा और अंतर्दशा को और अच्छा प्रभावित करना चाहिए, ताकि वो दशाएं हमारे लिए अनुकूल हों। यही है ग्रहों की दशा, और ग्रह की दशा के साथ साथ में आप कैसे चल रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आप सही दिशा में चल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आपके कार्य महत्वपूर्ण है, आपके कर्म महत्वपूर्ण है, और आप अपने लिए कितना अच्छा सोचते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।